बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें कई नई जानकारियां और कई नए राज हैं। बड़ी हलचल है। आज सीएम योगी अयोध्या गए। वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी हमले किए। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाली सियासी चिंगारी भी भड़काई। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद आज पहली बार अयोध्या गए। इस बीच अभियुक्तों से पूछताछ में नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अयोध्या की सभी हलचल को आज हम सत्ता की 4 कुंजी के जरिए बताने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में काउंटिंग टीम के 20 कर्मचारियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। नए राज की बात करें तो पुलिस को अभियुक्तों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा जाता था, शेयर बाजार में निवेश किया जाता था। एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष को वीआईपी पास वाला अधिकार दिया गया है। इसके पीछे की कहानी भी आइए आपको बता देते हैं। वहीं कांग्रेस चढ़ावा चोरी के मामले में फुल एक्शन मोड में है, बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। पहले बात करते हैं चढ़ावा चोरी से जुड़ी उस खबर की जिसमें इस्तीफे हैं, एक्शन है, मंदिर प्रशासन की लापरवाही और लीपापोती की पूरी कहानी है। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में जुटे 23 लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। सवाल यही है, इस्तीफे की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि लोग मंदिर की नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसका असर यह हुआ है कि अब दान गिनती में 15 से 16 लोग ही बचे हैं। गुरुवार को सिर्फ 13 कर्मचारी काम पर आए। बड़ी बात यह भी है कि स्टाफ कम होने पर एक शिफ्ट में दान की गिनती 6 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर 9 घंटे की गई है। इससे कर्मचारी नाराज हैं। इसके अलावा महीने में मिलने वाली छुट्टियों को भी कम कर दिया गया है। इन लोगों की मांग है कि काम के घंटे और सैलरी को पहले की तरह ही कर देना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर एक और अपडेट आपको दे दें। जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कुल 3 याचिकाएं दी गई हैं। इनमें सीबीआई से जांच की मांग की गई है, विशेष एसआईटी के गठन की मांग है और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। एक खबर यह भी है कि अयोध्या पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन किया है। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया गया। 14 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होगी। वहीं पुलिस लगातार अभियुक्तों से सवाल जवाब कर रही है। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश को लेकर कई राज भी अब सामने आए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियुक्त अनुकल्प ने चढ़ावा चोरी के पैसे से कार खरीदी थी। इतना ही नहीं, चोरी की रकम से खरीदे गए गहने भी जब्त कर लिए गए हैं। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश से पूछताछ में ये सच सामने आया। पुलिस को लवकुश के घर से सोने का लॉकेट, सोने की चेन भी मिली। कहा तो यह भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से लवकुश ने पत्नी को लॉकेट गिफ्ट में दिया था। बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख रुपए तक बताई जा रही है। वहीं अनुकल्प ने 70 लाख में एक मकान भी खरीदा था। अभियुक्त अनुकल्प ने गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च किए थे। चढ़ावा चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के भी आरोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि अभी और कितने सच आने बाकी हैं। पुलिस रिमांड में 3 अभियुक्तों से सोने की चेन, कैश, कार मिल चुकी है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चढ़ावे का पैसा अभियुक्त ब्याज पर लगाते थे, शेयर बाजार में निवेश करते थे। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि अनुकल्प और लवकुश ने शेयर मार्केट में निवेश किया था। चुराए गए रुपयों का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया। इसके कई रिकॉर्ड्स मिले हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से किए गए थे। एक और कहानी यह है कि अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया था। एक सर्राफ से सोना गलवाया गया था। इससे मिले पैसे से संपत्तियां खरीदी गई थी। अनुकल्प के 70 लाख वाले मकान की बात अगर करें तो कौशलपुरी में मकान खरीदा था। रेनोवेशन और गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अयोध्या से आज एक और बड़ी खबर आई जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह खबर वीआईपी दर्शन से जुड़ी है। दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। महंत दिनेंद्र दास निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं। बड़ी बात यह है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी पास वाली आईडी अब रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, अयोध्या में दर्शन के लिए 2 तरह के पास होते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास। ट्रस्ट के सदस्य को यह पास जारी करने का अधिकार होता है। कुछ पदाधिकारी भी पास जारी कर सकते हैं।
विशेष बात यह है कि पास जारी करने के लिए सबकी अलग आईडी होती है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद 3 लोगों की आईडी रद्द की गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत ट्रस्ट में दिनेंद्र दास के प्रभाव को और मजबूत किया गया है। इस फेरबदल पर संत क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। वीआईपी पास तो पहले चल रहा था। इसका जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टुन्नू यादव, ये तो इसका तो ठेका बन गया था। हर गेस्ट हाउस में और हर होटलों में 500 रुपया 2000 रुपया और जो है जैसे जैसे ग्राहक मिलते थे उसी के हिसाब से वो पास बनता था उनका। और हमें तो भी समाचार आया है कि उनका जो प्रोटोकॉल था वो भी बंद कर दिया गया है और साधारण आदमी की तरह आएंगे जाएंगे अगर जाना होगा। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है। सहज सी बात है, जब व्यक्ति पद से मुक्त किया जाता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो उसी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी जब इस्तीफा दे दिए हैं और स्वीकार हो गया है, तो सहज सी एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत पास का अधिकार उनसे लिया गया है।